दिक्कत नहीं है। चलो तुम अपना करो, ठीक है, नहीं आएगा पूछ लेना। तुम अभी और थोड़ा बड़े हो जाओ तब ट्रिक तुमको भी सिखाया जाएगा। छोटे बच्चों को ट्रिक नहीं बताते हैं क्योंकि वो क्या काम करेंगे ना, एग्ज़ाम में भी वही ट्रिक से लगा कर आ जाएंगे और एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामर जो कॉपी चेक करता है वो दे देगा 0 नंबर है। फिर पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, कहेगा देखिए बच्चा को कैसे हल किया है, तो वो कहेगा हमको कोचिंग वाले सर बताएं तो फंस जाएंगे हम। इसलिए तुमको अभी इसी तरह से लगाना अपना, ये सब कंपटीशन के लिए है। तो चलो देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जोड़ना घटाना तो आता है ना, जोड़ना घटाना आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, बहुत सारे ट्रिक हैं लेकिन जो बेसिक ट्रिक है वो हम बता दे रहे हैं। ज़्यादातर जो है 5 का गुणा 25 से गुणा करना या 1000 गुणा करना, 10 का गुणा करना, 999 का गुणा करना, 1111 गुणा करना, इन सब का ज़्यादातर लोग ट्रिक बताते हैं, तो हम भी वही बताएंगे। और मान लो कोई रेंडमली नंबर आ गया 56 और 72 का गुणा करना है, तो उसके लिए ट्रिक लिख लो। ये उसमें दिख रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक। नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड पे? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक लिख लेना। जैसे फर्स्ट स्टेप का हम बता रहे हैं कि 2 अंकों का अगर 2 संख्याओं में गुणा करना है, अगर कोई मतलब होता है ना कि कोई 56 का मल्टीप्लाई 72 में करना है, मतलब 100 से कम अगर कोई संख्या हो, 100 से कम अगर कोई संख्या हो, तब हमको कैसे करना है, इसके लिए ट्रिक देखो क्या है। तो उसके लिए लिख लो पहला ट्रिक यहाँ पर, तुम प्रिंस अपना करो। AB का मल्टीप्लाई करना है CD में, बराबर है AC डिवाइडेड बाई AD प्लस BC बाई BD। अब देखो ये देखने में बहुत लंबा लग रहा होगा, अब तुम चाहो तो ऐसे तुरंत करके अपना गुणा तेज़ी से करके निकाल लोगे, आ जाएगा। तो ये भी तरीका अपना जानते ही हो थोड़ा सा, ये भी तरीका देख लो क्या है, कैसे ट्रिक के थ्रू हम लोग लगाते हैं। तो अब यहाँ पर AB गुणे CD का मतलब क्या है कि AB गुणे CD का मतलब यहाँ पर कोई नंबर है जो 56 है और यहाँ पर कोई नंबर है जो 72 दिया गया है। तो 56 गुणे 72 गुणा करना है, तो इस ट्रिक से हम कैसे लगाएंगे। देखो पहले स्टेप में क्या करना है, ये पहला स्टेप है, फिर ये दूसरा स्टेप है, फिर ये तीसरा स्टेप है। तो पहले स्टेप में BD का गुणा, मतलब यहाँ A है 5, B है 6, C है 7 और D है 2। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो BD का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो BD का मल्टीप्लाई करेंगे तो BD का वैल्यू क्या है यहाँ पर, B और D, मतलब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 में करेंगे, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर AD प्लस BC है, तो AD प्लस BC यानी 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। फिर BC का मल्टीप्लाई, BC मतलब 6 का मल्टीप्लाई 7 में। फिर उसके बाद AC का मल्टीप्लाई, मतलब 5 और 7 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो, 7 5 जा कितना हो, तो यहाँ से ही करेंगे। 6 2 जा कितना होगा, 12 होगा। अब ध्यान देना इसमें कैरी भी जाता है, कैरी। अब ये जो 1 है ना कैरी, ये इसमें आएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तब ये आएगा। तो कैरी पहले इसको सॉल्व करो, कितना आया, 7 6 जा कितना हुआ 42। हाँ तो यहाँ 42 लिख दो, और 5 2 जा कितना हुआ 10। तो 42 में 10 ऐड करो, कितना आएगा 52। तो 52 में ये जो कैरी बचा था वो क्या हो गया 53 हो गया। अब यहाँ पर ये 5 कैरी है, 5 7 जा कितना हुआ 35, और 35 में 5 ऐड कर दूँ 40।
तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये 40 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 43 2। ऐसे मतलब इस वाले में कोई भी 2 डिजिट नहीं रहेगा, एक ही डिजिट रहेगा। जो एक डिजिट रहेगा वो इसमें कैरी चला जाएगा, फिर ये कैरी इसमें चला जाएगा। ये इसी में कैरी हम जोड़ दिए हैं, 35 में 5 जोड़े हैं तो 40 आ गया है। तो यही आंसर है, लिख लो इसको। अब इसके बाद ट्रिक हमें पढ़ना है, जब 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा करना है और उसका इकाई का अंक समान हो। दूसरा, जब इकाई का अंक समान हो। तो जब इकाई का अंक समान हो, जैसे यहाँ पर AB का मल्टीप्लाई करना है CB में, तो यहाँ पर इकाई का अंक समान है ना, B यहाँ भी, B यहाँ भी, मतलब कोई नंबर लेंगे जो यहाँ इकाई का अंक समान होगा। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा AC, ये हो जाएगा A + C और इंटू B, और ये हो जाएगा B²। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पर लगेगा। तो इस पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 45 मल्टीप्लाई बाई 85। ऐसे करना है, मतलब ये यहाँ पर इकाई का अंक जब समान दिया गया हो, यानी जब इसका वैल्यू सेम है, तब इस फार्मूले से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पर इसको ऐसे मार्किंग कर दो, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये B है, क्योंकि 5 और 5 तो सेम है, मतलब इकाई का जो अंक है वो सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा B², मतलब ये 5 का स्क्वायर। हमेशा लेफ़्ट राइट डायरेक्शन से ही सॉल्व करेंगे इसमें। फिर यहाँ पर A + C है, तो A + C मतलब 4 + 8 है। फिर मल्टीप्लाई किया गया है B का, मतलब 5 का। फिर A का मल्टीप्लाई C में हुआ है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 8 में हुआ है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो। 5 5 जा 25, और ये कैरी तुम्हारा हो जाएगा 2, कैरी चला जाएगा। 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 पंजे कितना हो गया? 60 और 2, हाँ ये कैरी इसमें आया था। अब ये चला जाएगा। 8 चौक कितना होता है? 4 8 जा कितना होता है? 32 हो गया। तो 32 में जब ये कैरी आएगा तो कितना हो जाएगा? हाँ तो 38, ये बचा 2, ये बचा 5, ये आंसर है। ठीक है, तो इसको कर लो। सेम वैसा ही है, बस ये फार्मूला याद रखना कि जब इकाई का अंक समान दिया है तब कैसे करना है। 3825 यही राइट आंसर है। ये हो जाए तो उसके बाद लगाना 58 मल्टीप्लाई बाई 98। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। हाँ, पॉज बटन होता है। तो अब इसके बाद तीसरा हमें करना है जब दहाई का अंक समान हो। जब दहाई का अंक समान है तब क्या करेंगे? ये वाला होमवर्क है, कर लेना। ठीक, दहाई का अंक में दोनों वही सेम नंबर है। चलो पूरा लिख देते हैं। तुम लिखे इसको लिखे तो लिखो जल्दी। जब दहाई का अंक समान हो तो इसके लिए क्या फार्मूला है? जब दहाई का अंक है तो AB का मल्टीप्लाई करना है AC में। तो ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये इकाई है और ये दहाई। तो दहाई का अंक समान है तब कैसे करेंगे? सेम वही इसमें भी है। यहाँ A² पहले आ जाएगा और B + C ब्रैकेट में ले लेंगे और मल्टीप्लाई A करेंगे, फिर बार लगाकर BC का मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने नंबर ले लिया 37 इंटू 32, दहाई का अंक यानी 3 जब दोनों में सेम हो तब कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ नंबरिंग कर दो, ए बी, ये हो जाएगा ए सी। तो बी सी का लेना है, मतलब बी सी मतलब 7 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर b प्लस सी को जोड़ देना है, मतलब 7 प्लस 2 को जोड़ देना है। मतलब 7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 7 प्लस 2 को जोड़ दिए, फिर a का वैल्यू 3 दिया है, फिर a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व करो, 7 2 जा 14, ये 1 चला जाएगा कैरी में। अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 3 जा 27, 27 ये हो जाएगा, और 1 यहाँ कैरी होगा, उसको बाद में निकालेंगे। 3 3 जा 9। अब यहाँ से लिख लो, ये हो जाएगा 4, 27 और एक कितना हो गया 28, और फिर ये 2 कैरी चला जाएगा इसके पास, तो 9 और 2 11 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 8 4। सही है, इसको नोट कर लो, इस तरह से करना है। ये हो जाएगा तो ये क्वेश्चन लगाना 62 मल्टीप्लाई बाई 69। सिक्सटी टू इंटू 69 दिया गया है, तो इसी फार्मूले में रख दो। यहाँ पर बी सी का वैल्यू क्या है, इसको ले लो ए बी ए सी। तो बी सी का वैल्यू है 2 इंटू 9। बात मत करो, लिखो तुम, बात मत करो। अब यहाँ पर 2 इंटू 9 हो गया। अब यहाँ b प्लस सी 2 इंटू 9, 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई ए मतलब 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको गुणा कर दो, 9 2 जा 18, फिर 1 हमारा कैरी होगा, 9 2 11 हो गया, और 11 का गुणा 6 में कर दो तो 66 हो जाएगा। तो 66 अभी हम इसको लिखेंगे, कैरी हम उसको ऐड करेंगे, 6 6 जा 36। अब यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, 66 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 67, और ये 6 कैरी चला जाएगा इसमें 42। तो इसका आंसर होगा 42 7 8। आया है 4278, यही आंसर है। ए क्या तुम कर रहे हो, इतना आंसर आया है 4278। ठीक, इसमें भी होमवर्क ले लो। 9 4 का मल्टीप्लाई 9 7 में करना है, ये होमवर्क में रहेगा। चालू हो गया, चलो ठीक है। हाँ तो बता देना जब चालू कर रहे हो तो अब इसके बाद हमें जब 2 अंक समान हो तब कैसे करना है, देखो ये भी तो मिटाना पड़ेगा। तो जब 2 अंक समान हो, तो जब 2 अंक समान हो, जैसे यहाँ पर दे दिया ए बी गुणे सी सी दे दिया, कोई नंबर दोनों सेम होगा, तो इसका फार्मूला नोट कर लो, ए सी बाई यहाँ पे दे दिया ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई सी बी सी। यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे दे दिया 72 का मल्टीप्लाई करना है 66 में, तो यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, तो ए बी गुणे सी सी, यहाँ पर इसको नंबरिंग कर दो ए बी सी सी। अब इसको सॉल्व करो, ए सी का वैल्यू क्या है 7 इंटू 6, ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2, और मल्टीप्लाई बाई सी का वैल्यू क्या है 6। अब बी इंटू सी यानी 2 इंटू 6। अब सॉल्व करो, 6 2 जा 12, 1 हमारा कैरी जाएगा, बाद में लिखेंगे। 7 2 कितना हो गया 9, और 9 6 जा
54 में ये 1 हम लोग ऐड करेंगे बाद में, 7 6 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 2, 54 में 1 ऐड कर दो 55, और ये जो 5 है ये कैरी चला जाएगा इसके पास, तो ये हो गया 47, तो 47 5 2, यही आंसर है 4752। ये इसको नोट कर लो। इसके बाद हो जाएगा तो होमवर्क ले लो। 28 का मल्टीप्लाई करना है 99 में, और 88 का मल्टीप्लाई करना है 57 में। ये दोनों होमवर्क है, इसको कर लो।